देश को योगी ने और मोदी ने बचाया, अब दूसरा नेता नहीं आना चाहिए। अब आखिर तक के नहीं रहना चाहिए, कोई और सरकार नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, अन्य फिर पीछे चला जाएगा देश। उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते योगी जी हैं? हैं? योगी जी को चाहते हैं 27 में भी। चंद्रशेखर आजाद को नहीं चाहते? नहीं। हिंदू राष्ट्र घोषित तो होना नहीं चाहिए। इतना तो हिंदुओं का हक है, इतना ही मुसलमानों का हक है। मुसलमानों में इतिहास में देख लो, इतिहास उठा के देख लो, हिंदुस्तान के लिए जो है ना कुर्बानी दी नहीं दी सबको पता। अरे यूं नहीं है, मुसलमानों ने दी, हिंदुओं ने भी दी। ये पहले से हालात बेहतर है, डर तो नहीं लग रहा? डर नहीं लगता, नहीं है डर। बिल्कुल डर, बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म है डर। गुंडागर्दी बिल्कुल, गुंडागर्दी, आतंकवाद, जितने भी मुद्दे सब खत्म है इसके। सेफ महसूस होता है? जी देर रात कभी निकलना पड़ जाए तो निकल सकती हैं? या बिल्कुल निकल सकती हैं, डर नहीं लगता? नहीं कोई काम पे अब आगे तक के लिए यही सरकार रहनी चाहिए। अखिलेश यादव का समय कैसा था अंकल? अखिलेश यादव का समय बहुत बेकार था, चप्पे चप्पे पे गुंडे, बदमाश, लूट पाट, महिलाओं के साथ अदर बदरता होती थी। 65 लाख कुछ उनकी गलती से हुई, कुछ लोगों को पता नहीं था, वो इसलिए वोट कटी। कभी भी जा सकते हैं रात में? कभी भी जा सकते हैं। 1 बजे आए हम रात में, 1 बजे घर जाएंगे यहाँ से। 1 बजे? जी। लेडीज हो जेंट्स हो, कोई पैसे लेके रात बेरात पैसे रोजा, कोई खतरा नहीं है सब। कौन जिंदा, जो मर गए उनके वोट कट जाएंगे, जो जिंदा है, जो नए युवा उठे हैं उनकी वोट बनेगी। SIR के बहुत फायदे हैं, एक फायदा नहीं है। एक को जी जो SIR का विरोध कर रहे हैं वे मेरे हिसाब से तो गलत है। इसमें सबका फायदा है, एक का फायदा नहीं है। क्या नाम हुआ चाचा? अल्ताफ। मुजफ्फरनगर से ही हैं? हाँ जी, मुजफ्फरनगर से। महिला सुरक्षा पे क्या पकड़ बनी है? थोड़ा पीछे। सुरक्षा पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर? हाँ। क्या महिलाएं देर रात को घर से बाहर निकल सकती हैं? हाँ, निकल सकती हैं। 10 साल पहले महिला सुरक्षा की क्या स्थिति थी अखिलेश यादव अच्छी के थी, समय में? पहले भी अच्छी थी, फिर बीच में खराब हो गई थी। अब फिलहाल में भी सही है। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि अगले चौराहे पे राम नाम सत्य कर देंगे अगर महिला के साथ बदतमीजी करोगे तो। हाँ। ऐसा सही में है? हाँ, सही में है, ऐसा सुना है। सुना है या सही में देखा है? सुनने से कुछ नहीं होता, देखा हाँ, है? देखा है। देखा है? अगर मैं बात करूं अखिलेश यादव के समय में महिलाएं क्या था? क्या महिलाएं 6 बजे के बाद घर से बाहर निकल पाती थी? ना, उस टाइम पे नहीं था। नहीं था? हाँ, शुरू में नहीं था बिल्कुल भी। बाद में हुआ? हाँ, बाद में हुआ कुछ। अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाए तो? वो तो उस समय पे ही पता लगेगा ना जब बनेंगे वो। अभी तो पता नहीं, अभी तो योगी और मोदी पर आ जाए, अभी तो नहीं का सही है। उनका आएगा तो जब बाद में देखा जाएगा ना, अभी तो बता नहीं सकते हम, ना बता सकते उसमें। अभी आ रहा। महिला सुरक्षा पे पकड़ बनी है? हाँ, महिला सुरक्षा पे पकड़ बनी है, गुंडागर्दी कम है। कम है, खत्म हाँ, हो गई है बिल्कुल ही? हाँ, कम है, पहले से कम है जी। बेहतर हुई है? हाँ हाँ, जी, पहले से हालात बेहतर है बेहतर है जी। आप रात को टहल रहे हैं तो आपको डर तो नहीं लग रहा? डर नहीं लगता, नहीं है डर? बिल्कुल डर, बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म है डर। गुंडागर्दी बिल्कुल, गुंडागर्दी, आतंकवाद, जितने भी मुद्दे सब खत्म है इसके से, बिल्कुल। हाँ, योगी बाबा ने जैसे देश को योगी ने और मोदी ने बचाया, इस तरह से कि कोई अब दूसरा नेता नहीं आना चाहिए। अब आखिर तक के नहीं रहना चाहिए। मतलब आगे तक के लिए आपने हाँ, मोदी और योगी को चुन लिया। चुने ही नहीं? हाँ, चुन ही लिया। थप्पा मार दिया है? हाँ, बिल्कुल। कि कमल अब को ही देंगे? अब कोई और सरकार नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, अन्य फिर पीछे चला जाएगा देश। देश पीछे चला हाँ। जाएगा। आप मुझे वैसे मुस्लिम लग रहे हैं, तो विपक्ष ऐसा कहता है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मुसलमानों से भेदभाव। जिस तरह भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि देश जो है बहुत पीछे चला गया था। गुंडागर्दी, आतंकवाद, ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे हो गए थे। अब आतंकवाद नहीं है, अब महिला भी सुरक्षित है, और कोई गुंडा फसाद की तरह कोई वो नहीं है। अब आगे तक के लिए यही सरकार रहनी चाहिए। अखिलेश यादव का समय कैसा था अंकल? अखिलेश यादव का समय बहुत बेकार था उस टाइम। हाँ, चप्पे चप्पे पे गुंडे, बदमाश, लूट पाट, महिलाओं के साथ अदर बदरता होती थी। अच्छा जी, चप्पे चप्पे पे मतलब बहुत घटनाएं घटती थी, वो सब चीज़ बंद है अब। बिल्कुल बंद है, गुंडागर्दी बंद है। बच्चे खेलते हैं मोहल्लों में, गलियों में, अच्छी तरह से पतंग उड़ाते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, चिड़िया बल्ला खेलते हैं। पहले जैसा बहुत अच्छा माहौल है। देश में सुधार आया है। हाँ, देश आगे जा, उत्तर प्रदेश आगे जा रहा है। अब इसलिए जो योगी की सरकार रहनी चाहिए। योगी बाबा को 10 में से कितने नंबर देंगे? पूरे 100 के 100 नंबर मिलने चाहिए। हाँ, पूरे 100 के 100 नंबर मिलने चाहिए। अंकल ने एक बात कही कि बच्चे देर रात भी खेल सकते हैं। हाँ, पीछे बच्चे देखिए, रात पैन को कैमरा खेल करके दिखाइए, लड़के लड़कियां, ये छोटी साथ छोटी खेलते बच्चियां हैं। देखिए देर रात को खेल रही हैं। मतलब सेफ लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ गलत बोल के चला जाएगा आपको? जी नहीं लगता? अच्छा लगता है? सेफ फील होता है? जी। कंफर्टेबल फील होता है? क्या नाम हुआ आपका? रायमा राइमा। आपका? शनाया आप कौन सी क्लास में है? 5th फिफ्थ में आप? 3rd Third? अच्छा, अभी क्या सोचा है आगे जाके, क्या बनना है टीचर आपको? टीचर दोनों को टीचर बनना है। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा हुआ? कौन से सब्जेक्ट की टीचर बनोगे? मैथ। मैथ्स की टीचर बनोगे। और आप? मैम मैथ्स की।
मैथ्स के टीचर बनेंगे। मैथ्स बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? चेयर, डेस्क, खिड़कियाँ, ब्लैक बोर्ड, सब अच्छा है? बहुत अच्छा है। जी। टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं? यस मैम। अच्छा लगता है। आप जैसे अभी रात को खेल रहे हैं, आप कभी भी जाके खेल सकते हैं? यस। अगर मम्मी आपको रात में मार्केट से सामान लेने को भेजे तो आप जाएंगे? डरेंगे तो नहीं? मतलब अच्छा लगता है। देखिए अब क्या उम्र होगी आपकी? 10 साल के। 10 साल की। आप? ये 11वें में लग रही हूँ। 11वीं में लग गए। अच्छा, दोनों का नाम बहुत अच्छा है। अभी आप जैसे कहीं से आ रही होंगी, देर रात हो चुकी है, तो आपको सुरक्षित महसूस हो रहा है? बहुत। बहुत। क्योंकि बाबा का डंका बज रहा है। हाँ हाँ? हाँ। पहले जैसी गुंडागर्दी तो नहीं है? नहीं कितनी भी रात को, देर रात को आप बाहर निकल सकती हैं? नहीं, हम ये कोई अब 10 बजे से पहले पहले। मतलब सेफ महसूस होता है? जी। देर रात कभी निकलना पड़ जाए तो निकल सकती हैं? या बिल्कुल निकल सकती हैं, डर नहीं लगता? नहीं नहीं, कोई काम पे 10-12 साल पहले ऐसा था? 10-12 साल पहले आप निकल पाती थी घर से बाहर रात को? नहीं। नहीं, अब निकल पाती हैं। योगी आदित्यनाथ जी बढ़िया कर रहे हैं। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए। मेरी राय है सब युवा के लिए, सब पब्लिक के लिए, सब हिंदुस्तानवादियों के लिए SIR फॉर्म भरो और अपनी वोट बनवाओ। यो मेन काम है, यो ही दिखना चाहिए इसमें। भाई अपने जितनी भी फर्जी वोट गिरी थी ये गिरना बंद हो जाएगी। सब भाई अपने मेहनत करो और फॉर्म वॉर्म भरवाओ और अपने अपने घरों की जितनी वोट नहीं बनी और 8 तारीख के बाद दिसंबर में वोट बनेगी वो वोट बनवाओ। मेन काम यो है, ये फालतू की बकचोदी से कुछ नहीं होता। यो अच्छा, बिहार में SIR का विरोध क्यों हुआ फिर? बिहार में हुआ 55 लाख वोट कटी जी। अब वोट अब 65 हो गई। अब चुनाव तो चले गए। 65 लाख। 65 लाख कुछ उनकी गलती से हुई, कुछ लोगों को पता नहीं था, वो इसलिए वोट कटी। SIR हर राज्य में होना चाहिए? हर राज्य में होना चाहिए। अब हो ही रहा है। उत्तर प्रदेश में हो गया तो हर राज्य में होगा, बिहार में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, राजस्थान में हो गया, अब तो हर राज्य में होना चाहिए। जब SIR का फायदा क्या है? SIR का फायदा ये है, एक मिनट क्या हो गया है? आप रुक जाइए, जब आपके पास आइएगा तब बोलिएगा ना। दूसरे वाला बोल रहा है, उसका भी कंसंट्रेशन बिगड़ता है ना। SIR का फायदा एक तो ये है, फर्जी वोट 2 जगह से नहीं गिरने की। हर कोई आज यहाँ से गिर रहा, कल को वहाँ से गिर रहा, तो 2 जगह से वोट, एक तो ये खत्म हो जाएगा, ऑनलाइन वोट चढ़ जाएंगे। दूसरी बात, जो गलत आदमी हमारे हिंदुस्तान में आके गलत काम कर रहे हैं, सारे मुसलमानों पे जो है, कौम पे हमारे बदनाम हो रही है, यो बंद हो जाएंगी। गलत जो आदमी है वो निकल जाएंगे, जो आतंकवादी जिन्हें बोलते हैं। SIR से ही तो इस फार्म से जो वोट बनेगी, इससे सारी असलियत आ जाएगी। एक हमारा जो परसेंटेज पता लग जाएगा सबका, हिंदुस्तान का क्या परसेंटेज है, कौन जिंदा, जो मर गए उनके वोट कट जाएंगे, जो जिंदा है, जो नए युवा उठे हैं उनकी वोट बनेगी। SIR के बहुत फायदे हैं, एक फायदा नहीं है। जो लोग SIR का विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? देखो जी, जो SIR का विरोध कर रहे हैं वे मेरे हिसाब से तो गलत है। इसमें सबका फायदा है, एक का फायदा नहीं है। अगर हम कानून व्यवस्था की बात उत्तर प्रदेश में करें तो विपक्ष ऐसा कहता है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो भेदभाव करते हैं। मुसलमानों के लिए ऐसा कानून है जैसा कानून हिंदुओं के लिए नहीं है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि हिंदुओं के लिए जो कानून है मुसलमानों के लिए नहीं है। देखो जी, हमारे अंदर तो ये है नहीं भेदभाव वाली बात। मैं तो योगी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता ना, मेरा योगी से ऐसा मामला हमारे लिए तो अब तक के सरकार सही है। मेरा कहने का मतलब ये है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम में हमारे मुसलमान भाइयों में भेदभाव है नहीं। अब इनके अंदर क्या भेदभाव है देखो, हमें पता नहीं अंदर की बात। हम तो अपने क्षेत्र की बता रहे हैं, मैं दूसरों की नहीं बता रहा, अपने क्षेत्र की इसकी। हमारे क्षेत्र में तो कोई भेदभाव है नहीं अब तक। अन्ना मैंने देखा, मैं भी काम कर रहा, मेरे तो हिंदुओं में भी जो 36 बिरादरी हैं हिंदुओं की, सब मैं 36 बिरादरी में मेरा भाईचारा है। पूरा मुजफ्फरनगर मुझे जानता है, सब में मैं बैठता हूँ। मैंने तो मेरे जो यार दोस्त हैं उनके अंदर मैंने भेदभाव नहीं देखा, ना हमने आज तक करा। अब मैं दूसरों की, कुछ आदमी ऐसे हैं जो भेदभाव करते हैं, कुछ आदमी अंदर खन्ने करते हैं, कुछ वैसे। वे ही सरकार का रूल बिगाड़ रहे हैं, वही हर किसी को आपस में लड़ाई करवा रहे हैं। जो पढ़े लिखे नहीं होते वे यो काम करते हैं, भेदभाव वाला भी, लड़ाई झगड़े भी। जो पढ़े लिखे होंगे, सही आदमी होंगे, वे कभी ये काम नहीं करेंगे। लड़ाई भिड़ाई वाला, ये उल्टे सीधे वाले कहने लगे SIR का विरोध करो। देखो, जो जिन्हें कुछ पता ही नहीं क्या हो उस चीज़ के। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों में क्या विकास हुआ है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ, सबसे पहले तो जो है जितने दबंग लोग थे वो सारे खत्म हो गए। दूसरा विकास जो है पढ़ाई के नाम पे। तीसरा, औरतों को जो है सुरक्षा हो गई, सुरक्षा मिली। अब कॉलेजों पे, स्कूलों पे कोई लड़की जो है कैसे भी चले जाओ, कोई टेंशन नहीं। पहले स्कूलों पे खड़े हो जाते थे, वो सही हुआ। तीसरी बात, जो मेन काम है रोजगार ठप हो गया, वो है मेन। रोजगार में ही कमी है मतलब? रोजगार में पूरा हिंदुस्तान का ही रोजगार खत्म हो गया। तो 10 में से कितने नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ? क्या है, योगी आदित्यनाथ अगर
रोजगार के मामले में अगर 50% ये तो ख़त्म हो गया, अगर और मामले हैं दबंगई हो गई या कुछ लड़कियों के मामले रेप केप ये सारी चीज़, इसमें तो देखो सबसे बढ़िया सरकार है। अब पहले ऐसा था 5 बजे के बाद गांव में कोई नहीं जा सके था, अब आधी रात भी बाइक उठा के कोई सा गांव में चले जाओ, कोई मामला ही नहीं है। मतलब 3-4 बजे भी आप लोग देर रात को भी निकल सकते हैं। बेझिझक कोई से भी गांव में चले जाओ आधी रात को भी, ना चोर ना डकैत ना कोई मामला नहीं। अब और 10 साल पहले क्या था, निकल पाते थे आप लोग 8 बजे 10? ज़्यादा हो गया 10 साल से कहा 15 साल तो सरकारी चल रही हो। 2017 में योगी आदित्यनाथ की बाद आई थी मैंने 17 बोला है, 17 बोला है। जो 17 के मैं योगी आदित्यनाथ की बात कर रही हूँ। बाद हम तो मोदी को भी लेंगे, वे भी तो अपनी है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है ना, लोकसभा के चुनाव थोड़ी हैं। मैं बात कर रही हूँ 10 साल पहले, यानी कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से भी पहले अखिलेश यादव के राज में महिला सुरक्षा या फिर रोजगार की क्या स्थिति थी, ये पूछ रही हूँ। रोजगार की स्थिति तो जो है पहले तो कुछ सही भी थी, अब तो बिल्कुल ही डाउन हो गई। और महिला सुरक्षा तब कैसी थी? महिला सुरक्षा बढ़िया कर रखा, जब नहीं थी पहले नहीं थी, नहीं अब बिल्कुल सही है। ओके, अब हम तारीफ कर रहे हैं, जो चीज़ हक के दायरे में सही होगी उसे सही बताएंगे, जो गलत होगी उसे गलत बताएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य कहता था 10 साल, स्वास्थ्य भी सही है, 10 साल पहले भी सही था। स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में सरकारी नौकरी कम से कम मिली होती थी उस टाइम, अब तो सरकारी नौकरी मिली नहीं रही। मैं वही तो तुम्हें इसी चीज़ के बारे में तो बता रहा, कारोबार सरकारी नौकरी है, अब तो सरकारी को भी प्राइवेट ही बना दिया लोगों ने। अभी आप क्या कर रहे हैं, मतलब एजुकेशन ले रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं? मैंने एजुकेशन अभी पूरी करी, अब मैं फ़िलहाल जॉब नहीं करता, अपना काम करूँ, मेरा तो ठेकेदारी का काम है जी। फिर राजनीति में थोड़ा बहुत समय दे लें। अब फिलहाल अपनी कौम की मजाक कर रहे हैं, मेन काम तो SIR के फॉर्म भरवा रहे जी, यो करना चाहिए सबको। उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन रहा है जिसने सही में उत्तर प्रदेश के हित के लिए और विकास के लिए काम करा? मेरी नज़रों में तो ये अब तक के तो कोई भी नहीं है। अभी तो आप योगी आदित्यनाथ कह रहे थे रोजगार को छोड़ के सब में अच्छा काम करा। अब जब एक बात तो वजह, जब उन्होंने सरकारी नौकरी लोगों को नहीं मिली, रोजगार नहीं तो कहाँ से अच्छे हो गए फिर मैं। अभी आप बोले ना रोजगार को हटा के विकास में और कुछ भी तो आता है, विकास में सिर्फ रोजगार तो नहीं आता। विकास के मामले में सरकार सही है, मैं विकास को मना नहीं कर रहा। चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या कहेंगे, वो भी युवा है? चंद्रशेखर आजाद अभी युवा है, अभी जोश है, अभी आगे की सरकार आएगी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उनको मौका देना चाहिए 27 में? मौका जो है मेरे हिसाब से उसे देना चाहिए जो मेहनत करता है, जो काम करता है। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी ने मौका, कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी उन्होंने सबसे ज़्यादा मौका में सबसे ज़्यादा मेहनत करी बिहार के अंदर। रोडों पे उतरे, रोडों पे पैदल चढ़े, उन्हें क्यों नहीं दिया मौका? अब तक मौका उन्हें देना चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान को, जो हिंदुस्तान के आगे ले जा, पीछे न लावे। जैसो चाइना आगे बढ़ रहा, ये तुम्हारा क्या नाम है जी? नहीं अरे वो नहीं है, अमेरिका आगे बढ़ रहा, हिंदुस्तान क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? इस चीज़ में लाओ। चौथी अर्थव्यवस्था है, तो लड़ाई ये चल रही, इसे छोड़ के आगे बढ़ाओ ना से देश को। उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म की राजनीति हो रही है, जब भी तो ऐसा मामला चल रहा, भाईचारा चल रहा था, कोई मामला हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं था जैसा मैं बता रहा। अब ये सरकार जो है फिलहाल जो है भाईचारा को तोड़ के मामला, कुछ आदमी, सरकार नहीं, जो हमारे कुछ आदमी जो है सरकार को विनाश कर रहे, मामला विनाश कर रहे हैं। छवि कुछ लोग की वजह छवि सरकार भेदभाव पैदा कर दिया एक दूसरे के अंदर, अन्य भेदभाव नहीं था कोई। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुना होगा आपने? किनका जी? धीरेन्द्र शास्त्री? नहीं जी, हमने बाबा बागेश्वर? ना जी, जिनका सुना नहीं कोई, इन्हें पूछो जी। आपने सुना है? बढ़िया आदमी हैं। अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो सहमत रहेंगे उससे? हाँ, बढ़िया रहेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो? देखो जी, हिंदू राष्ट्र घोषित तो होना चाहिए, इसमें ही इतना तो हिंदुओं का हक है, इतना ही मुसलमानों का है। मुसलमानों में इतिहास में देख लो, इतिहास उठा के देख लो, हिंदुस्तान के लिए जो है ना कुर्बानी दी नहीं दी, सबको पता। अरे यूँ नहीं है, मुसलमानों ने दी, हिंदुओं ने भी दी। इसमें तो सबको देखो भाईचारे से ही हिंदू राष्ट्र बना था, दोनों ने करवाया। ये तो सबके लिए एक है, ये हिंदुस्तानी एक है सबके लिए, इसमें कोई हिंदू भेदभाव मुसलमान भेदभाव कुछ नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने कर रखा, सरकार ने। सरकार में भी कुछ आदमी है, सरकार नहीं कह सकते। 27 में किसको चुनना चाहेंगे, जो इनकी करंट में सरकार है उन्हें या फिर ये तो जो काम अच्छे करेंगे हम तो उसे चुने, कोई से भी। अब जैसा हमें दिख रहा कौन आदमी काम अच्छे कर रहा उसे चुनेंगे हम तो। बाकी जो आने वाली सरकार बताएगी जी। क्या पकड़ बनी है अब तक? बहुत बढ़िया हुआ जी उत्तर प्रदेश में। लेडीज हो जेंट्स हो, कोई कैसे पैसे लेके रात बेरात कैसे रोजा, कोई खतरा नहीं है। सब क्या
महिला देर रात को घर से बाहर निकल सकती है? हाँ बिल्कुल निकल सकती है, बिल्कुल निकल, कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई वो नहीं है, मतलब सुरक्षा है पक्की। गुंडागर्दी पे क्या पकड़ बनी है? चोरी चकारी हो गई, डकैती हो गई, सब खत्म हो गई, 0% पे है ना जी। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का समय था तब चोरी डकैती महिला सुरक्षा की क्या स्थिति थी? मैं उनके बारे में वैसे नहीं बोलता, कहीं मेरे बच्चे पड़ जाए कोई, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता। कमेंट नहीं कर सकते ना। लेकिन अभी अच्छा है समय, हाँ तो अभी समय अच्छा है। सब अपने अपने रोजगार पे अच्छे हैं, सब अपने अपने रोजगार पे अच्छे चल रहे हैं। रोजगार कैसा है? बहुत अच्छा चल रहा अच्छा है। है। हाँ, जो लेकिन करने वाले के लिए यहाँ- कमी नहीं है। करने वालों के लिए कमी है। यहाँ पे काफी लोग खफा हैं ये कह के कि रोजगार बिल्कुल ठप हो चुका है। जो नहीं करेगा तो वो ये बोलेगा ना, हम कर रहे हैं अपना चाउमीन बेच रहे हैं, अब अच्छा चल रहा है हमारा। मतलब ऐसा है कि अगर कोई कमाना चाहे तो कमा सकता है, साधन। हाँ बिल्कुल है, दोनों हाथ पैर सही होना चाहिए, कमा सकता है। अगर आपको कभी देर रात किसी काम की वजह से निकलना पड़ जाए तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते बिल्कुल बिल्कुल, योगी सरकार में सुरक्षित है, हैं? महिलाएं, बहुत बेहतरीन। और अगर यही हम आपको थोड़ा 10-15 साल पीछे लेके जाएं उत्तर प्रदेश का, तब आप निकल पाते थे घर से बाहर? जब तो मैं छोटा सा था। आपके पिताजी कभी सुना हो? पिताजी की सरकारी नौकरी है जी, बढ़िया, मैं तो जामे थे आराम। पहला कैसे समय था, तब सुरक्षित थी महिलाएं? मैं तो छोटा सा था इस टाइम पे। अभी अच्छा है? अब अच्छा है हमारी महिलाएं नजर, निकल ये अब वोट भी दे रहे हैं तो अच्छा है हमारा। बढ़िया है। 2027 में आप किसकी चाहते हैं लहर? MIM की। ओवैसी? जी। लेकिन आपको तो पसंद अखिलेश यादव, मैंने तो नहीं बोला, आपको कब बोला? योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं चाहते? चाहते हैं मगर आपने पसंद बोली है ना। हाँ, पसंद वो है। पसंद और उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते योगी जी हैं। हैं? योगी जी को चाहते हैं 27 में भी। चंद्रशेखर आजाद को नहीं चाहते? नहीं नहीं, वो युवा हैं, आपको ऐसे नहीं लगता कि उनको भी मौका देना चाहिए? देंगे आने वाले आगे देंगे। 5 साल 6 अभी योगी बाबा को ही जी देंगे। जी। भाई उत्तर प्रदेश में महिला निकल सकती है रात को घर में? सकती है, डर तो नहीं रहता? नहीं कोई डर नहीं है आराम से मजे से जाओ। जी, मज़े से जा सकते हैं, आप कभी भी जा सकते हैं रात में? कभी भी जा सकते हैं। 1 बजे आए हम रात में निकलते हैं जी, 1 बजे घर जाएंगे यहाँ से 1 बजे जी। और कोई डर नहीं है? जाते हैं यहाँ से, क्या अंकल? हम 2:30 बजे जाते हैं यहाँ से रात को। जाते हैं? हाँ, मन में ऐसा नहीं आता कि कोई पॉकेट मार लेगा? हम डरने वाले नहीं है, ये महल्ले ऐसे ही सब सही रहते हैं, सब कोई डराने वाला भी नहीं? कोई नहीं डराना है। और हमारा मकान यही है, दुकान यही है हमारी। हाँ, अगर कोई गलत काम करे तो फिर उसका क्या हशर होता है? उसका तो अंत ही है, फिर खत्म है वो तो, खत्म ही है। खत्म बिल्कुल। अच्छा, योगी बाबा कहते हैं अगर महिला के साथ कुछ भी गलत हरकत कोई भी करेगा तो उसको हम अगले चौराहे पे राम नाम सत्य कर देंगे। क्या सही में ऐसा है? ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही ऐसा होना चाहिए। भेदभाव तो महसूस नहीं होता है? नहीं नहीं, भेदभाव नहीं है यहाँ से कोई, सबके लिए कानून बराबर है? बराबर है कानून, हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो नहीं हो रही? सब बराबर है। भाईचारा बना नहीं नहीं, यहाँ सब भाईचारा है सब। अच्छा, रोजगार की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? रोजगार कैसा है? ये ज़्यादा नहीं हम ज़्यादा कर सकते। मैं बेटा जरा मैं वहाँ आ रहा उसके डॉक्टर। बहुत देर से परेशान घूम रहे हैं ना आप, क्योंकि आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। काम नहीं है मेरे पास, काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है? नहीं है। पहले रोजगार था? हाँ पहले था, कितने साल पहले था? 2 साल पहले। 2 साल पहले भी योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। हाँ तो अब नहीं है ना, अब तो बिल्कुल ठप है। 2 साल पहले आपको रोजगार मिल रहा था बढ़िया, और 2 साल बाद नहीं मिल रहा? अब बढ़िया, अब नहीं मिल रहा। अब नहीं मिल रहा, आने वाले 2 साल में मिलेगा? आप वो जाने भाई। अरे हम क्या जाने, आप ही बोल रहे हैं 2 साल पहले रोजगार था, अब नहीं है। नहीं है कोई, अब तो का बेकार है, मजदूर पे परेशान है इस टाइम। स्वास्थ्य, शिक्षा, शिक्षा बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, हॉस्पिटल में क्या सुधार हुआ है? सब कुछ है बढ़िया है। सुविधाएं हैं अस्पतालों हाँ में? बढ़िया है, महिलाओं की क्या स्थिति है यूपी में? बढ़िया है। बढ़िया है। महिलाएं रात को निकल सकती है? हाँ निकल सकती है। पुरुष निकल सकते हैं 3-4 बजे भी? हाँ सब चोरी डकैती की क्या स्थिति है? बढ़िया है, क्राइम रेट पे कम हुआ है? अब नहीं होता। सब बढ़िया है, हाँ, कुछ भी कमी नहीं है? अब नहीं है कमी, अब भाई रोजगार की कमी है, रोजगार नहीं है बस। अभी जैसे आप देर रात हो चुकी है, आप बाहर घूम रही हैं, तो आपको सेफ महसूस हो रहा है? जी सेफ है योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा पे अच्छा काम करा है? जी। देर रात को निकल सकते हैं? क्या पहले होता था 10 साल पहले, 12 साल पहले ऐसा नहीं था? महिला के ऊपर कोई गलत टिप्पणी तो नहीं करता है? महसूस अच्छा होता है। और क्राइम रेट पे क्या पकड़ बनी है चोरी डकैती को लेके? अभी तो ये सही है। सही हुआ है। आप आगे भी इन्हीं को चुनना चाहेंगे 27 में? इन्हीं को चुनना चाहेंगे। महिलाओं का भी पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है योगी आदित्यनाथ को लेकर कि हाँ, महिला सुरक्षा पे सही में पकड़ बनाई है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही था कि पुरुषों ने तो अपना राय दिया, लेकिन हमारा मोटिव ये था कि रात में महिलाएं वैसे
पर्सनली थोड़ा कम ही निकलती हैं। ऐसा नहीं कि उनको असुरक्षित महसूस होता है इसलिए नहीं निकलती, लेकिन पर्सनली रात में कहीं भी आप देख लीजिए कम निकलती हैं। हमें 3-4 महिलाएं मिली, मुस्लिम महिलाएं, उन तीनों ने यही जवाब दिया है कि हाँ उनको बहुत पॉजिटिव और बहुत ही सुरक्षित महसूस होता है जब भी वो रात को अपने घर से बाहर निकलती हैं। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जनता ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि बाकी के राज्यों का तो हमें नहीं पता, बाकी के जिलों और कस्बों का नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर पे मुजफ्फरनगर में जनता जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ काफ़ी झुकाव है। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगले चौराहे पर हम यमराज से आपको दर्शन करा देंगे अगर किसी भी अपराधी ने महिला के साथ गलत हरकत, रेप करने की कोशिश करी तो, और ये सही में धरातल पे मुजफ्फरनगर में तो हमको देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे पुरुष हो, बच्चे हो, छोटी बच्चियाँ हो, सब अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। देर रात में भी आप देख सकते हैं छोटी छोटी उम्र के बच्चे, वो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी लड़की है बाहर घूम रही है, यहाँ 2 लड़कियाँ हैं, 4-5 लड़कियाँ मेरे को दिखी और सब खुले में मज़े से आराम से घूम रही हैं, खेल रही हैं। जनता ने अपना बहुत पॉजिटिव रिस्पांस महिला सुरक्षा को लेके उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखाया। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे कहीं और, किसी और कस्बे में, किसी और जिले में। तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।